जरूर आपण पाहतोय की मॅच लावताना पाहायला मिळेल सुरुवात आता आई जुदानी वाली टीम खेळताना पाहायला मिळते घरच्या मैदानावर आणि नक्कीच आपण पाहिलं तर ज्या अनुषंगाने खेळण्याचा प्रयत्न होताना पाहायला मिळेल साईकृपा विराट पाटा टीम इथे नक्कीच ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतल्याबद्दल आभार व्यक्त करतोय. एकंदरीत आपण पाहिलं तर इथे जीवदानी वाली विरुद्ध आपण पाहतोय की सायना स्पोर्ट्स नवीन पाडा टीम मागची स्पर्धा आपण पाहिली आहे ना तर गावदेवी शिलतरची जी ट्रॉफी आपल्या नावावर केली ती म्हणजेच आपण पाहिलं तर सायना स्पोर्ट्स नवीन पाडा या टीमने एक टफवाली टीम म्हणून आपण पाहिली या सीझनमध्ये खेळताना म्हणजेच वसई तालुका आदिवासी क्रिकेट असोसिएशनमध्ये नक्कीच खेळताना पाहायला मिळाले पण परंतु कमी खेळत आहेत परंतु जेव्हा जेव्हा खेळतात परंतु चांगलं खेळतात. सिद्धार्थ आणि एकंदरीत धीरज जोडी पाहायला मिळते. सिद्धार्थ असतील सिद्धार्थ आपल्याला पाहायला मिळतात स्ट्राईक एंडकडे नॉन स्ट्राईक एंडकडे धीरज गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय पॉवर प्ले स्पेशालिस्ट गोलंदाज म्हणजेच आपण पाहिलं तर संदीप तेच तर्रार रफ्तार शहनशाह बादशाह म्हणजेच संदीप. पहिला बॉल हवेत आहे झेलची संधी आणि टेकन सुंदर झेल कलेक्ट केला जातोय पहिल्याच बॉलवर आणि पहिला मोठा धक्का इथे सायना स्पोर्ट्स नवीन टीमला. थँक्यू डीजे पहिल्याच बॉलवर पहिली मोठी विकेट मिळवून दिली आहे सायना स्पोर्ट्स नवीन पडा टीम. बॅटिंग साठी आपण पाहिलं तर भरपूर आणि भरपूर माहीर म्हणून टीम ओळखली जाते. कुंदन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली आता कुंदन दाखल झाली आता परंतु आपण पाहतोय ना की या विहेला या मैदानाचा विचार करायचा झाला तर वाली टीम घरचं मैदान आहे आणि या मैदानावर दिवस रात्र आपण पाहू शकतोय अनेक टुर्नामेंट्स खेळल्या गेल्या सराव मात्र याच मैदानावर होत आहे. याच मैदानावर आपण पाहिलं तर त्यांची परीक्षा म्हणजे अभ्यास होतोय त्यांचा आणि याच मैदानावर अभ्यासानंतर आता परीक्षा सुद्धा देण्याची वेळ आली परंतु या वेळा वाईट बॉल मात्र फेकला गेलाय डाऊन दी लेग चेंडू इथून फेकला जातोय आणि या वाईट चेंडूने एकंदरीत थोडंसं आपण पाहतोय की संदीप आपण पाहू शकतोय की ज्या अनुषंगाने कमरेमध्ये आपण पाहू शकतो की नक्कीच ज्या वेळा चेंडू आपण पाहू शकतो रिलीज करतो आणि नक्कीच कमरेमध्ये म्हणजे स्नायू मात्र आपण पाहू शकतो ते दुखावले जातात आणि त्याचं चित्र पाहायला मिळालं. चेंडू पाहायला मिळेल या वेळेला नक्कीच बॅटला हलकस स्पर्श करून विकेट किपरच्या हातामध्ये निलेश सांबरेचा एक सुंदर झेल मात्र पाहायला मिळतोय आणि दुसरा झटका या पहिल्या ओव्हर मध्ये सायना स्पोर्ट्स नवीन पडा टीमला. थँक्यू डीजे. मैदानाच्या आतमध्ये आता अविनाश किने येताना पाहायला मिळतील. जिथे आपण सायना स्पोर्ट्स या टीमला जर विचार करायचा झाला तर एकूणतरीत जितके पण फलंदाज जरी आपण पाहू शकतो ना बाद होतील तरी सुद्धा आपण पाहिलं की बॅटिंग मध्ये आपण पाहिलं तर भरपूर आणि भरपूर स्ट्रॉंग टीम पाहायला मिळते. अविनाश हे तर या खेळाडू या टीमचे खरे खेळाडू आहेत कारण की एक वन ऑफ द बेस्ट डेंजर मॅन म्हणून अविनाश किने आपण पाहतोय आणि ते मैदानाच्या आतमध्ये झाले दाखल झाले तर नुसते दाखल नाहीये तर नक्कीच दखल सुद्धा घेतील दाखल झाल्यानंतर वालीव टीमची आणि कशा पद्धतीने घेऊ शकतील व त्यांचा खेळ मात्र दर्शवू शकतोय आणि हेच म्हटलं होतं दखल घेतली पहिल्याच बॉलवर आल्या आणि थेट मात्र चेंडूला स्वान केले चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पार अविनाश नावाचा A1 क्वालिटी ब्रँडेड षटकार.
या वेळेला आपण पाहू शकतोय की ज्याप्रमाणे पहिल्याच बॉलवर दखल घेतली संदीपची आणि दखल नुसती घेतली नाहीये तर मोठी घेतली आहे. षटकार निलेशने नक्कीच आपण पाहिला त्या फुलटॉस चेंडू नंतर प्रतिक्रिया दिल्या. नक्कीच आपण पाहिला की जी रिॲक्शन दर्शवली गेली संदीपवर, आता त्या रिॲक्शनचा नक्कीच थोडा तरी प्रभाव पडला असावा. आता पाहूया आपण की चेंडू फेकून झाले एकूण तरी तर 3-7 धावा दिल्यात. आता एकंदरीत आता कमबॅकच्या दिशेने गोलंदाजी केली जाईल की अविनाश आहेत. अविनाश नक्कीच म्हणतील की मी करणार तुमचा विनाश करण्याच्या अनुषंगाने आणि सुरुवात तर एक धाकड केली. आता निलेश आले तर काहीतरी महत्वपूर्ण सल्ला दिलाय. एक ज्याप्रमाणे आपण पाहू शकतोय ना की एक चांगला बॅटर्सला माहिती असतो की चांगला बॅटर्सला कुठे रोखला जाऊ शकतोय, तर त्या दिशेने चेंडू हाताळण्याचा एक सल्ला दिला. हो, दॅट्स अ गुड डिलिव्हरी. हा चेंडू चांगला आहे. इथे आपण पाहू शकतोय की ज्याप्रमाणे बॅटचा फ्लो आपल्याला पाहायला मिळते ऑन साईडला, म्हणजे जे क्षेत्र आपण पाहू शकतोय ना की आवडतं क्षेत्र आहे ऑन साईडचं. नॉर्थ गेटच्या यष्टी आहेत त्या सरळ करा संतोष. एकंदरीत आपण पाहिलं तर एक सल्ला दिला आणि त्या सल्ल्याचा फायदा आपण पाहतोय की बॅटचा फ्लोला मात्र समजून मात्र गोलंदाजी केली जाते. शॉर्ट ऑफ ब्लेंड चेंडू आणि त्या शॉर्ट ऑफ ब्लेंड चेंडूवर मात्र मोठा फटका लगावला जातोय. षटकार. थँक्यू. चेंडू फेकून झाले तर ओव्हर मध्ये एकंदरीत आपण पाहिले तर 5. बॉल पूर्व मैदानाच्या आतमध्ये. गेंद चाहिए मैदान के अंदर. वॉलेंटियर्स वहाँ पे है, नहीं तो वहाँ पे गेंद कौन लाएगा सोचने वाली होगी बात. कोकन 11 के जो वॉलेंटियर्स रहेंगे मैं उनका रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. नवीन नवीन पहली ओवर है नवीन. नई गेंद चलेगी क्योंकि पहला ओवर है तो नई गेंद आनी चाहिए. धोनी 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 पाठवले तिकडे. धोनी 6 मारले त्यांनी. दो गेंदों में 2 6 लगाए, वही 2 गेंदें गायब हो चुकी है. अब वॉलेंटियर को मैं ये कहूंगा कि आपको तैनात रहना है, खड़ा रहना है. मल्ल्या कहाँ पे? मल्ल्या को बुलाओ और गेंद को जल्दी लाओ. हमारे बॉलमैन मल्ल्या कहाँ पे है? बॉलमैन मल्ल्या जरूर जहाँ पे रहते हैं कैसे है, खाना खा रहे, शायद इसकी उनकी जरूरत है. खाना खाने के बाद जरूर आ जाएंगे. अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना तर गेंद लाई आहे. चला चेंडू पुरवला गेला. एक चेंडू शिल्लक असेल. 2 उत्तुंग षटकार जरूर जोडले गेले तर. हो, सुंदर डिलिव्हरी पाहायला मिळाली आणि हेच निलेश म्हणत होते की अशी गोलंदाजी आधी व्हायला पाहिजे होती, परंतु नक्कीच 2 षटकार नंतर एक आपण पाहिलं वाईट सुद्धा एकंदरीत 13 धावा पहिल्या ओव्हर मध्ये येताना पाहायला मिळाल्या. षटक फिनिश झालाय एकंदरीत पहिल्या षटकानंतर 13 धावांचा एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात मिळालेला स्टार्ट मात्र आपण पाहू शकतोय. हा स्टार्ट कुठपर्यंत इथून जाताना पाहायला मिळेल पाहू लागणार आहे. घेऊया एक डीजे ब्रेक. डीजेला संधी देऊया, गाणं ऐकूया आणि त्यानंतर मॅच मध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक आपण करूया. कमॉन डीजे. संदीप काहीतरी इशारा करतायत खेळाडूंना. नक्कीच आपण पाहिला आता बॉलिंग ट्रॅक वर येतील वसंत. वसंत आपण पाहू शकताय यांची खासियत आहे आणि काय ते सांगेन तुम्हाला. वसंत यांची काय खासियत आहे ते सांगेन पुढील. पहिला चेंडू आपण पाहिला तर नक्कीच आपण पाहिला तर लेग स्टंपच्या बाहेर फेकला जातोय आणि या लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू फेकल्यानंतर एक एक्स्ट्रा धाव मात्र मिळेल. आपण पाहतोय आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर नक्कीच सन्मान आपण पाहिले तर जगदीशजी भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते या स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा पार पडला आणि त्यानंतर चांगलं क्रिकेट हे आपल्याला पाहायला मिळालं.
अक्रॉस लाईन व्हाईट बॉल सलगचा दुसरा या वेळेला दिशाहीन आणि ज्याप्रमाणे आपण पाहू शकतो की मल्ल्या की जरूरत है और मल्ल्या आ गया हमारे बॉल मैन है मल्ल्या हमने देखा कल सामने वाले फैक्ट्रीज पे गेंद गए थे फैक्ट्री पे चढ़ गए कैसे कमाल के बंदे हैं इस बार खड़ी हो गई गेंद और विकेट मिल सकता है लेकिन नहीं मिला कैच का प्रयास जरूर किया था लेकिन गेंद गई डी जोन में 2 रन जरूर मिलेंगे वसंत की पहली पसंद है विकेट वो चटकाने के लिए माहिर है लेकिन अब तक जिस तरह से गेंदबाजी करी है ना कि 2 खराब गेंदें फेंकी थी उसके बाद अगर देखेंगे ना कहीं ये विकेट टू विकेट लाइन टू लाइन गेंद करने का नतीजा था लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पे अब कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज है अविनाश उनको ज्यादा स्ट्राइक मिलेगी तो ज्यादा फायदा मिल सकता है क्योंकि उनके बल्ले से अगर देखेंगे ना रन बन चुके 17 पे आया था बड़ा वाला खतरा क्योंकि 17 का ही वही जो आंकड़ा था अगली वाली गेंद पढ़ने के बाद नीचे रही यहाँ पे अपील तो खारिज की है लेकिन क्या हुआ दूसरी तरफ विकेट लेने का प्रयास था रन आउट के रूप में लेकिन खराब थ्रो तो अच्छा हुआ लेकिन बैकअप अच्छा नहीं हुआ बैकअप अच्छा होते तो शायद यहाँ पे एक मौका बन सकता था लेकिन हुआ नहीं और कहीं ना कहीं रन यहाँ पे चुरा लिया आंखों ही आंखों में इशारा होता हुआ और आंखों ही आंखों में इशारे में यहाँ पे रन चुरा लिए और कहीं ना कहीं देखने वाली होगी बात अब कि स्ट्राइक एंड के ऊपर आ गए हैं बल्लेबाज अविनाश अभी अविनाश आए तो विनाश करने का प्रयास जो उन्होंने पहले ओवर में करा था वो प्रयास जरूर करेंगे ये गेंद लेग स्टंप के बाहर तीसरी वाइड गेंद इस ओवर की फेंकी वसंत ने कहीं ना कहीं अब प्रेशर है यहाँ पे साइना स्पोर्ट्स टीम को अगर रोकना है तो अविनाश को रोकना है लेकिन उनके सामने कहीं ना कहीं फीके पड़े अगर देखेंगे ना तो संदीप अब फीके क्या पड़ते नजर आएंगे वसंत नीलेश को अगर अगर देखेंगे ना तो एज ए कीपर है और कीपर वहां से अगर देखेंगे तो पूरी तरह से टीम को लीड कर रहे हैं ये शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड में मिस टाइम हुआ कहीं ना कहीं ये जो शॉट खेलना था बॉर्ड की तरफ आता हुआ मैदान के बाहर से चलना है मैच चल रहा है मैदान के अंदर अगर आपको याद होगा दिखाई देता रहेगा तो आप जाओगे नहीं दिखाई देता रहेगा तो मैदान के अंदर से जाओगे समझदार रहोगे तो मैदान के बाहर से जाओगे बिना समझदार रहोगे तो मैदान के सीधा अंदर से जाओगे कितना भी बोलोगे समझ में नहीं आएगा 19 रन बन चुके हैं ये शॉट है अच्छा है ये सॉलिड है कड़क है ये देख लो सिक्सर है थैंक यू अविनाश धावसंख्या 25 चला वेळ जास्त जातोय अराउंड द विकेट अब क्या गेंदबाजी में बदलाव लाएंगे ओ इस बार ये गेंद कहाँ पे डाली है ये देखो कहाँ पे डाली है लेग स्टंप के बाहर डाली है जैसे कि देखो ना ये 2 रुपए का 2 रुपए का चॉकलेट है और 2 रुपए के चॉकलेट पे 10 रुपए का कैडबरी फ्री मिल रहा है 2 रन मिले और वाइड मिला 3 रन मिलेंगे 3 रनों के साथ रन संख्या 28 गेंदे हो चुकी है इस ओवर की 4 कहीं ना कहीं वालिव की टीम पूरी तरह से स्ट्रगल करती नजर आ रही है घरेलू मैदान पर खेल रही है अपने
पिकअप शॉट, इस बार तोड़ दिया, फोड़ दिया है पूरी तरह से गेंद को। देखो बाउंड्री लाइन के पार छोड़ दिया है। अविनाश कर रहा है यहाँ पे सर्वनाश। क्या कमाल का शॉट खेला है। पिकअप शॉट लगाया और 6 रनों के लिए। अब तक अविनाश ने अपने पारी में 4 बड़े वाले हिट लगाए हैं और इनों के साथ 34 रन बन चुके हैं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद शेष है। एक गेंद मतलब जिस तरह से अगर देखेंगे ना तो देखने वाली बात होगी कि फिनिश अच्छा करेंगे क्या। अच्छा फिनिश करने का प्रयास जरूर रहेगा क्योंकि जिस तरह से बसंत ने भी 2 सिक्सर खाए। ये आखिरी वाली गेंद रहेगी इस ओवर की। इस ओवर में अगर देखेंगे ना तो आखिरी वाली गेंद पे भी एक बड़ा वाला हिट लगाने का प्रयास होगा क्या। अविनाश देखो रेडी है बल्लेबाजी के लिए। फिर से हवा में ये इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड है और एक लगा दिया बड़ा वाला छक्का। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, तोड़ रहे, फोड़ रहे, जैसे कि कहर बरसा रहे। रन बन चुके 2 ओवर के फिनिश के बाद 40 रन। मैं तो कहूंगा कि नीलेश क्या अब इस गेंदबाजी में आएंगे। मैं तो कहूंगा कि नीलेश ने गलती की। अगर दूसरे ओवर में शायद आते तो एक विकेट चटकाने की जरूरत थी। दूसरे ओवर में आकर विकेट चटकाते ना तो ये रन है ना अभी 2 ओवर में 40 नहीं रहते। लेकिन सोच अपनी अपनी रहती है। हर एक कप्तान का एक अलग अंदाज रहता है, एक जरिया रहता है। उस जरिए के साथ कुछ ना कुछ गेम प्लानिंग्स रहते हैं। और गेम प्लानिंग्स थे कि नीलेश का जो ओवर था वो रुका क्योंकि तीसरे सवाल में लाना था। अगर दूसरे ओवर में शायद लाते और विकेट निकालते शायद वो अविनाश की तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन नहीं, अब जो होना था वो हो गया। नीलेश तो अब आए हैं। अब आए हैं तो आकर गेंदबाजी नहीं है, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि रन संख्या बड़ी है। यहाँ पे अपील की है, जी हाँ आए हैं जिसके लिए, और अपील करते विकेट चटकाई है और पूरी तरह से फुल टॉस गेंद को मिस किया। और यहाँ पे देखेंगे तो एलबीडब्ल्यू का शिकार हासिल कर दिया। मैं वही कह रहा था कि नीलेश को दूसरे सवाल में आना था। ये थोड़ा धीमा डाला डाला था, इसकी वजह से अच्छी तरह से बल्ले पर कनेक्ट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं अब अगर देखेंगे ना तो बड़ी विकेट यहाँ पे चटकाई है। और मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि दूसरे ओवर में अगर नीलेश आकर विकेट चटकाते तो रन संख्या अब तक यहाँ पे नहीं बढ़ती। लेकिन जो होना था तो हो गया। अगर मगर किंतु परंतु लेकिन बनतु ये सब तो बातें बनती नहीं क्रिकेट में। अब क्या हुआ है तो 40 बन चुके हैं और 40 के बाद देखेंगे कि नीलेश ने पहली गेंद पे एक बड़ा वाला विकेट जो हासिल कर दिया। अब अनलीन आए हैं मैदान के अंदर। देखेंगे अब क्या होगा। या वेळेला मात्र आपण पाहतोय लेग ब्रेक पद्धतीने चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला। एकंदरीत आपण पाहतोय की ती ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आले। अविनाश सध्या तरी नॉन सेकंड कडे येत। ओ या वेळेला दांडी गोल होताना पाहायला मिळतीये आणि एकंदरीत क्लीन बॉल होताना पाहायला मिळालाय। थँक्यू डीजे। अनिल आले आणि अनिल गेले। अविनाश मैदानाच्या आतमध्ये आहेत आणि त्यांच्यासाठी ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आली आहे। नक्कीच आपण पाहू शकतो परतोषिक आले ऑनलाईन फोन लाईन आमच्यापर्यंत। नक्कीच जी माहिती मिळाली आहे ते म्हणजेच विशाल थापड अष्टभुजा लवपाडा या टीमचे एकंदरीत कर्णधार म्हणून नेहमीच सातत्याने आपण पाहतो एक चांगले व्यक्तिमत्व आणि त्यांच्या माध्यमातून अविनाश किणे जर
अर्धशतक कंप्लीट करतायत तर त्यांच्यासाठी 1001 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल. हे ऑनलाईन आणि फोन लाईनवर आमच्यापर्यंत माहिती मिळाली आहे. आणि एकंदरीत आपण पाहू शकतो की हे पारितोषिक लावलं गेलंय एक 50साठी. 50 आपण पाहिली तर कालच्या दिवसामध्ये कंप्लीट केली गेली आहे. ते म्हणजे रवी सोहळे या खेळाडूने बोबत पडे टीमचा 15 चेंडूमध्ये 51 धावा आणि एक शानदार निलेश आपण पाहिला धीमा टाकलेला परंतु फुल टॉस कन्वर्ट केला जातोय. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड शॉट पाहायला मिळतोय. धमाकेदार षटकार जयेशनं. थँक्यू. आणि मी हेच मानतोय की वसई तालुका आदिवासी क्रिकेट असोसिएशन मध्ये आपण बघितलं ना बॉल त्या बॉल त्या मगाचा मॅच बॉल आला होता नक्कीच तो बॉल द्या आता. तर ज्याप्रमाणे आपण पाहू शकतोय की ही वसई तालुका आदिवासी क्रिकेट असोसिएशन मध्ये अशी एक टीम आहे ना मित्र माडेन की ज्यामध्ये 10 ते 10 म्हणजे 11 ते 11 खिलाड़ी मस्त अपन पाहू सकते हैं. ये लोग मैदान के अंदर शाहरुख खान आमिर खान जो चल रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि अभी शूटिंग का वक्त नहीं है. शूटिंग खत्म हो चुके हैं. अब बाहर से चलिए. ये यहाँ पे ये धीमा करने का प्रयास था और एक दिल जले है हमारे पास जिनको बताने के बाद भी आराम से चल रहे भैया. उनको कितना भी बोलो समझ में नहीं आएगा. समझदार होते तो समझ में आता. अब इशारा समझाए निकल गए. अब मैदान के अंदर रन बन चुके हैं 48. तीसरा ओवर चल रहा है. कल 69 रन्स अगर देखेंगे ना तो 2 गेंदे रखकर कंप्लीट किया. ये बॉडी के नजदीक करी गेंद. जयेश को अब कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया और ये सक्सेस होता हुआ. ये सक्सेस हुआ है. नीलेश ने कहीं ना कहीं सिक्सर तो जरूर खाया लेकिन अपने टीम के लिए देखेंगे ना अपने टीम के लिए बड़ा वाला कमबैक उन्होंने जरूर करवा दिया क्योंकि 2 ओवर में 40 रन थे. धीमा कटर गेंद डाली यहाँ पे और यही मैं कह रहा था कि जिस तरह से गेंदबाजी में अपना जलवा भी करते हैं वो जलवा बिक रहा है नीलेश ने. कहीं ना कहीं अगर देखेंगे ना तो ये अपने उंगलियों का जादू भी करते हुए नीलेश टॉप के ऑलराउंडर है. अब अंदर आने वाली गेंद और इस गेंद को बैट के रडार में लिया है और इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार. 6 रनों के लिए बड़ा वाला सिक्सर. थैंक यू डीजे. ये तो ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है क्योंकि पहले ओवर में 2 6 दूसरे ओवर में भी 3 6 आए थे और तीसरे ओवर में 2 6 आई है. सिक्सर के आज जड़ी लग रही है. जयेश ने सिक्सर लगा दिया है दूसरा वाला. अब अविनाश के लिए एक अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी बिग है. बिग वाली अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को कंप्लीट किया जाएगा. 54 रन हो चुके हैं. रन्स फळकावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि ज्या अनुषंगाने आपण पाहू शकतो ना की ही चांगली फलंदाजी. आता शेवटचं षटक आपण पाहिलं तर कोणाच्या हातामध्ये दिला जाईल ते टोवर मध्ये कालच्या दिवसाचा उल्लेख करते कारण की 3.4 चेंडूमध्ये 69 धावा चेस झाल्या होत्या. या मैदानावर ना टोटल कोणताही असं चेस होऊ शकतोय आणि तो चेस करताना सुद्धा आपण पाहिलेत. परेश कांबडी आरामात खेळला फटका परंतु अशोक पाहायला मिळतील तिथे. सुंदर मात्र झेल कलेक्ट केला जातोय. नक्कीच आपण पाहिला विनाशचा मात्र खेळ मात्र समाप्त केला जातोय. डेंजर मॅन इज आउट.
थँक्यू डीजे. कालच्या दिवसाचा आपण उल्लेख करूया. कालच्या दिवसामध्ये एकंदरीत आपण पाहिले तर ज्याप्रमाणे एकूण 802 रन्स झाले, एकोणतरीत षटकं 71.3 चेंडूची षटकं फेकली गेली. एकंदरीत कालच्या दिवसामध्ये 58 विकेट येताना पाहायला मिळाले, 45 चौकार आणि 55 षटकार येताना पाहायला मिळाले. कालच्या दिवसामध्ये आपण बघितलं की सर्वात जास्त धावा रवी सोळीच्या नावावर आपल्याला पाहायला मिळाल्या. या वेळेला पाहतोय आपण मिस टाइम शॉट झेल आणि खिन एक कलेक्ट केला जातोय. फलंदाज आपण पाहिलं जो मैदानाच्या आतमध्ये आला होता समीर आणि तोही पडताना पाहायला मिळेल. थँक्यू डीजे. तर कालच्या दिवसाचा आपण उल्लेख करतोय कारण की एकंदरीत कालच्या दिवसामध्ये एकोणतरीत 802 रन्स, एकोणतरीत षटका फेकून झाले 71.3 चेंडूची षटकं, त्यानंतर 58 विकेट्स, 45 चौकार, 55 षटकार आणि सर्वात जास्त धावा 62 4 इनिंगमध्ये आपण पाहिल्या तर रवी सोहळे या खेळाडूच्या नावावर पाहायला मिळाल्या. आणि सर्वात जास्त विकेट आपण पाहिले ना तर अजित गरत प्रो स्पोर्ट्स लाईनपाडा या टीमचा खेळाडू 4 विकेट, प्रवीण गोंडच्या नावावर 2 मॅच 4 विकेट, अतुल रावच्या नावावर 4 विकेट, कुमारच्या नावावर 3 आणि विशालच्या नावावर 3. परंतु मनीष या खेळाडूचा जर खेळ पाहिला तर 2 मॅचमध्ये 55 धावा होत्या. अजितच्या 33, अरुण च्या आपण पाहिल्या 31 आणि विजयच्या पाहिल्या होत्या आपण तर 30. कदाचित 3 चेंडूवर 3 विकेट कंप्लीट करण्याची संधी होती, त्या हॅट्रिकची संधी होती. कॅच पर्यंत जर पोहोचण्याचा प्रयत्न केला असता तर डेफिनेटली कॅच कंप्लीट झाला असता. आपण पाहतो की कॅच पकडला असता तर जयेश सारखा खेळाडू आहे ना तो नॉन स्ट्राईक एंडकडे उभा राहिला असता, परंतु तो स्ट्राईक एंडकडे आलाय. आता पाहू शकतोय आपण की ते चेंडू असतील ते म्हणजे 3. एकच धाव आत्तापर्यंत आलाय. परेशने कमबॅक 3 चेंडूमध्ये चांगलं करून दिले, परंतु 3 चेंडू चांगले फेकावे लागतील. हो, सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय, सुंदर गोलंदाजी या ओव्हर मध्ये होताना सध्या तरी पाहायला मिळतीये. कारण की ज्याप्रमाणे आतापर्यंत आपण पाहू शकतोय ना की गोलंदाजी केली आहे ना त्यामध्ये 3 सुरुवातीचे 3 चेंडू मध्ये 1 आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की इथून 1 डॉट म्हणजे 4 चेंडू मध्ये एकच धाव आली आहे. मॅग्निफिसंट, कमालीची गोलंदाजी. या वेळेला आता मात्र आपण पाहतोय वेट केला आणि चेंडूला थेट मात्र बाउंड्री लाईनच्या बाहेर मात्र पाठवून दिलाय 6 धावांसाठी. पाहतोय आपण वालीच्या मैदानावर तडाखा षटकार. थँक्यू. एकंदरीत पाहिलं आपण या षटकाराने धाव फळक थोडा पुढे सरकताना पाहायला मिळतोय. 61. लास्ट गेंद, आखरी वाली गेंद रहेगी. फिर से हवा में खड़ी हो गई गेंद. यहाँ पे खिलाड़ी दूर है, कैच के नजदीक जाने का प्रयास नहीं किया. 61 के बाद अगर देखेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो 63 होते हैं और 63 होंगे जी हाँ. और 64 रनों का टारगेट ये मुकाबला जीतने के लिए है. इस ओवर में अगर देखेंगे 63 धावा झाल्यात आणि 64 धावांचा टार्गेट. कालच्या दिवसामध्ये 69 धावा चेस झाल्या आणि 69 धावा किती चेंडू मध्ये चेस झाल्या ते सुद्धा सांगेन तर जवळजवळ 22 चेंडू मध्ये चेस झाल्या कालच्या दिवसामध्ये 69. म्हणजे या मैदानावर आपण पाहू शकतो की कोणतंच टोटल आहे ना ते मात्र सेफ नाही आहे. एकंदरीत आपण पाहू शकतोय काही जीवदानी व्हॅल्यू टीम आपण पाहिली या एकंदरीत खेळत असताना या सीझन मध्ये अनेक ट्रॉफीज पटकावले गेलेत, परंतु आपण पाहू शकतोय की या ट्रॉफी मध्ये आपण पाहू शकतोय नक्कीच एक चांगला दर्जेदार खेळ अपेक्षित होता, परंतु आपण पाहिलं तर नक्कीच तो होताना पाहायला मिळाला नाहीये. सध्या तरी आपण पाहू शकतोय पुढील मॅच आपल्याला विनर्स चे होताना पाहायला मिळेल. नो डाऊट्स अबाउट.
एकंदरीत सगळ्यांचं पण एकदा स्वागत करूया आपण 64 धावांचं हे लक्ष आपल्याला पाहायला मिळेल. ज्याप्रमाणे आपण पाहू शकतो एक शानदार पारी खेळली गेली अविनाशच्या माध्यमातून. जयेशने एक चांगला फिनिशिंग टच देण्याचं काम केलं. एकंदरीत ज्याप्रमाणे आपण पाहू शकतो भरपूर अशा गोष्टी असतात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, आणि त्याच गोष्टींपैकी एक गोष्ट नक्कीच आपण पाहिलं तर गौतम गंभीरचा जर विचार करायचा झाला तर एकंदरीत 2011चा जर फायनल मात्र जिथे आपण पाहू शकतो जेव्हा भारतीय टीमने वर्ल्ड कप मात्र जिंकला गेला होता, परंतु गौतम गंभीरची जी पारी आपल्याला अजून सुद्धा आठवत असेल ते 97 धावांची जी पारी आपल्याला पाहायला मिळाली होती. परंतु एकंदरीत आपण पाहू शकतो की जी पारी आपण पाहिली आणि तर एक यादगार पारी मिळाली होती. परंतु ज्या मॅचमध्ये जो गौतम गंभीर आपण पाहू शकतो ना जी जर्सी प्रदान केली होती ना, ती जर्सी मात्र आपण पाहिली तर गौतम गंभीरने अजून सुद्धा धुतलेली नाही आहे, आणि नक्कीच न धुता मात्र ती फेम करून मात्र आपण पाहिलं तर स्वतःच्या नक्कीच आपण पाहू शकतो नक्कीच कॅबिनमध्ये ती ठेवली एक आठवण म्हणून. म्हणजे अशा आठवणी असतात ना क्रिकेटच्या पटलावर, आणि नक्कीच त्या जोडल्या जातात. बघा जर्सी आपण पाहू शकतो, जर्सी क्रमांक 10 सुद्धा आपण पाहिला जो रिटायर्ड केला गेला. एकंदरीत त्याचनंतर जर्सी क्रमांक 7 सुद्धा रिटायर्ड मात्र केला जातोय. एकंदरीत आपण पाहू शकतोय MS धोनी नंतर आपण पाहिलं तर याच्या व्यतिरिक्त कोणीही खेळाडू मात्र या क्रमांकाच्या जर्सी वापरू शकत नाहीये ॲज अ भारतीय क्रिकेटमध्ये. वही आपण सिद्धार्थ असलेला सिड लेफ्ट बॉलर असलेला, आणि एकंदरीत समोर असलेला आता वालीव टीम चे खेळाडू अब आए दो बल्लेबाज ओपनिंग का प्रारंभ करने के लिए. प्रारंभ किस तरह से होगा? आरंभ शुभारंभ प्रारंभ जो करना है जैसे भी करना है अच्छा करना है. अब नीलेश का अगर देखेंगे ना तो हर दिन अगर देखेंगे ना तो इस मैदान के अंदर खेलते रहते हैं. इस मैदान के अंदर उनका परफॉर्मेंस आज अच्छा होगा क्या? वाली टीम का परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्या? चला मॅचला होईल सुरुवात. आता ओपनिंगची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. चला मॅचला सुरुवात झाली. या ओपनिंगची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. एकंदरीत त्याच्या अनुषंगाने निलेश सांबरे कडून जास्त आणि जास्त चांगली बॅटिंगची उमेद असताना पाहायला मिळेल. गावदेवी देवदल टीम आपण पाहिला 2 मॅचेस जिंकून आज चांगल्या टच मध्ये पाहायला मिळते. त्याचप्रमाणे आपण पाहू शकतोय की एकंदरीत इथून 2 मॅचेस कोणता जिंकणारा संघ असेल. त्यानंतर पिरबाबा पापडी आणि केतकेबाज खंडेपाडा सुद्धा आपल्याला लढताना पाहायला मिळणार आहे, परंतु विनर्सच्या नंतर. मॅचला होईल सुरुवात आता. सिद्धार्थ बॉलिंग ट्रॅकवर पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. फुलटॉस इस बार गेंद को उड़ा दिया है, छोड़ दिया है बाउंड्री लाइन के पार. 9 बॉल का इशारा दिया है सिक्सर. जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये गेंद थैंक यू डीजे. एक गेंद जहाँ पे डाली थी हमने देखा कहीं ना कहीं बहुत ऊपर थी. ऊपर थी तो ऊपर से उठा के मारा है, ऊपर ही उठा के मारा और बाउंड्री के बाहर मारा. मल्ला है वहाँ पे, तो गेंद जाएगी तो अब मल्ला लेके आएंगे. ये है कमाल के खिलाड़ी मल्ला. ना इनको धूप रोक सकती है ना इनको बारिश रोक सकती है, कोई भी नहीं रोक सकता. फ्री हिट की गेंद, लेकिन पूरी तरह से बीट गया. नीलेश सांबरे जो अपना ब्रांड अपना गेम ऑन करेंगे और कर भी दिया है उन्होंने. पहली गेंद से उन्होंने बता दिया जता दिया कि वो क्या करने वाले कैसे करने वाले. अपनी टीम का जो लक्ष्य है ना उनका भी पता है कि यहाँ से लक्ष्य कितना है, तो 64. अब रेडी नहीं थे तो डेड बॉल का इशारा. सिद्धार्थ के ऊपर हल्ला हुआ है, आक्रमण हुआ है, तो आक्रमण जिस तरह से हुआ है तो वो कम बैक करेंगे.
अंदर आने वाली गेंद, सरप्राइज किया पूरी तरह से, सरप्राइज हो गए। और देखेंगे ना तो ये बिंदी गेंद, डॉट गेंद, इस डॉट गेंद के साथ अगर देखेंगे थोड़ा सा अब खेलने का अंदाजा बदलेगा, अंदाज बदलेगा, लेकिन अंदाज बदलेगा लेकिन खेल नहीं बदलना चाहिए। ये पैरों पर पैर पकड़ने का प्रयास था, ये ड्राइव किया है, एक रन यहाँ पे चुरा लेंगे बल्लेबाज, एक के साथ रन संख्या आगे जरूर बढ़ेगी। कल का अगर जिक्र करेंगे ना तो कल के दिन में जो 69 रनों का जो टारगेट चेस हुआ था और 3.4 ओवर में जो हुआ था, लेकिन वो जिस तरह से 69 रनों का जो टारगेट चेस किया था तब पहले ओवर में चेस करते समय 32 रन वहाँ पे कंप्लीट किए थे। पहले ओवर में यहाँ पे लगभग 10 से 15 रन भी आ जाते हैं ना, 12 भी रन आ जाते हैं तो मैं समझूंगा कि ये मैच है ना कि आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक जाएगा। हवा का झोंका है लेकिन मौका तो बल्लेबाज को मिलेगा। राइटी बल्लेबाज अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो अब ज़्यादा डेंजरस नजर आएंगे, क्योंकि हवा के साथ साथ घटा के संग संग उड़ा भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, छलांग ले सकते हैं। वसंत की इस बार तगड़ी पेशकश है, जी हाँ, खड़े खड़े यहाँ पे पिकअप कर दिया इस गेंद को, गिर डाला और गिर के साथ गाड़ी बाउंड्री लाइन के पार, 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 12, पर जिक्र कर रहा था मैं 12 रनों का। हो, ये उछाल लेने वाली गेंद पूरी तरह से सिद्धार्थ ने अगर देखेंगे ना तो गेंद में वैरायटीज को पेश कर दिया, और आखिरी वक्त का अगर देखेंगे तो जो गेंद रिलीज करी और गेंद रिलीज करने के बाद देखेंगे ना तो उछाल लेती हुई लास्ट गेंद हो रहेगी इस ओवर की। भाई जरा मैदान के बाहर से चलना है। डॉट गेंद आएगी, डॉट गेंद के साथ देखेंगे कि ओवर फिनिश हुआ। पहले ओवर में आए 12, इसका मतलब अगर देखेंगे तो मुकाबला जीतने के लिए ना यहाँ से जो रनों की जरूरत है, 18 गेंदों में 52, जी हाँ, 18 गेंदों में 52 रन बनाना है। तो एक तरफ विराट कोहली का रूप धारण करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जर्सी नंबर है 18, 18 गेंदों में 52 रन आने हैं। बन सकती है, नहीं है ऐसा नहीं है, अगर क्रिकेट के डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नामुमकिन वाला काम थोड़ा सा जोखिम भरा है, लेकिन वो जोखिम उठाना पड़ेगा। रिस्क लोगोगे तो काम बनेगा, काम बनेगा, नाम बनेगा, नाम बनाना है तो अब वो प्रयास करना पड़ेगा। जाएंगे डीजे के पास। अठरा चेंडू आणि 52 धाव्यांची गरज जयेश असतील, गोलंदाजी मार्कवर दुसरं षटक निलेश। आज हवा का झोंका है, ये झोंका है या किसके लिए ये धोखा है? धोखा भी हो सकता है, मौका भी हो सकता है, क्योंकि धोखा अगर देखेंगे ना तो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो धोखा फील्डिंग करने वाली टीम के लिए बन सकता है, मौका तो बल्लेबाज को है पास है।
नीलेश, जयेश और नीलेश। पहली गेंद, पहले का किनारा, थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई गेंद, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास और यहाँ पे रन मिलेंगे, रन जरूर मिलेंगे क्योंकि ओवर थ्रो जो वहाँ पे हुआ था, डायरेक्ट हिट करने का जो प्रयास में थे अविनाश थे, शायद अविनाश ने प्रयास किया था। नवीन पाठक की टीम है, हालांकि जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, बेहतरीन क्रिकेट खेला है, लेकिन अब इस सीरीज में ये पहले वाले मुकाबले में जो दमखम दिखाया कि आज प्रबल दावेदार बन सकती है अपने टीम वर्क देखेंगे ना, तो अविनाश, जयेश, अनिल रहेंगे और सारे खिलाड़ी रहेंगे, सिद्धार्थ रहेंगे। ये शॉर्ट पिच गेंद और उसकी तरफ ये चढ़ दिया है हल्ला और गेंद सीधी गई बाउंड्री लाइन के पार, चढ़ के मारा, सिक्सर मारा, सॉलिड मारा, नीलेश ने मारा। क्या बात है, डीजे भाई ने भी मन पे लिया है, थैंक यू डीजे भाई। हवा का मौका देखा और हवा के साथ साथ घटा के संग और डीजे भी अब फॉर्म में आ रहे हैं कि हवा का मूवमेंट जो पकड़ लिया, नीलेश ने मूवमेंट पकड़ा है तो और ऐसे पकड़ने होंगे कई बड़े शॉट। ये अच्छा शॉट है, कड़क वाला शॉट है, खिलाड़ी है वहां पे, एक रन मिलेगा, दूसरे का डिमांड है, नहीं मिलेगी। नीलेश शायद प्रयास करते तो मौका मिल सकता था, अब नीलेश की बारी है, तो अब वसंत क्या करेंगे, क्या वसंत की पहली पसंद क्या है, सिक्सर है, बता सकते हैं। चैंपियन ट्रॉफी में इन जलवा दिखाया था इन खिलाड़ियों ने, जिस तरह से एक गेंद में जब 7 रन बनाए, 7 रन बनाने के बाद देखो कि चैंपियन बन गए। ये शॉट हवा में है, खिलाड़ी शॉट के नीचे, अब यहाँ पे मौका था और मौके को भुना लिया और विकेट का पतन होता हुआ और पहला वाला झटका लगता हुआ। थैंक यू डीजे। मोड़ तो ऐसा है लेकिन पीछे छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि अगर अपने टीम को आगे लेके जाना है तो यहाँ से बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी। संदीप मैदान के अंदर, अब जिस तरह से जो ब्रदर्स जाने जाते हैं ना, सामरे ब्रदर्स, वसंत सामरे गए, अब नीलेश सामरे मैदान के अंदर है जो नॉन सेकेंड पे, और संदीप सामरे मैदान के अंदर है। अशोक सामरे भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिलहाल तो इन तिगड़ी ने अच्छा करना होगा। एक तो गए, अब 2 है मैदान के अंदर। जयेश की गेंद, संदीप सामना करेंगे, पहली गेंद का छोड़ दिया इस गेंद को और वाइड गेंद का इशारा आता हुआ इस एक एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रनों पर। दिल्ली यहाँ से दूर है, दिल्ली का सफर तय करना है तो टिकट निकालना होगा, तो फ्लाइट पकड़नी होगी। फ्लाइट पकड़नी है तो फ्लाइट कैसे जाएगी, हवा में जाएगी ना, जी हाँ वही तो, हवा में अब उड़ान पकड़नी है, तब जाके दिल्ली पहुंचेगी आपकी फ्लाइट। ये देखने वाली होगी बात, जी हाँ इंटरेस्ट है। वाइड बॉल के साथ अगर देखेंगे और एक्स्ट्रा मिलेगा, जी हाँ एक्स्ट्रा वो है कि 1 बाउंस वाला जो एक चेतावनी दी गई है। अब यहाँ पे 1 बाउंसर दी ओवर जो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो अब बाउंसर नहीं डाल सकते, अब तब क्या करेंगे। सीधे बल्ले के साथ सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर मार दिया ही है, जड़ दिया ही है, संदीप ने शानदार लगा दिया ये छक्का। क्या बात है, यही तो है बात, खासियत है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि इन खिलाड़ियों का खेल मैंने कई बार देखा है, कई बार इन्होंने अच्छे से अच्छे गेंदबाजों की कड़ी और बड़ी पिटाई भी की है, और करने के लिए माहिर है संदीप, वो करते नजर आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है हमारी पिटाई हुई तो हम क्यों छोड़ेंगे, हमारे घर के अंदर आके हमें मारा है तो हम कैसे शांत रहेंगे, हम कहाँ पे छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे खेलेंगे। देखो और एक मारा, मैं तो कह रहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तोड़ दिया, फोड़ दिया। देखो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर अब छोड़ दिया संदीप ने, दूसरा वाला सिक्सर इस ओवर में लगा दिया।
थैंक यू थैंक यू। 12 गेंदों में 29 रनों की जरूरत। देखो, अब इस मैच में पीछे नहीं है, क्योंकि जब साइना स्पोर्ट्स नवीन पाड़े की टीम बल्लेबाजी कर रही थी कि 2 ओवर में 40 बने थे, यहाँ पे 35 बने, लेकिन मोमेंटम अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लिया। इस ओवर में 3 सिक्सर आए। 3 सिक्सर के साथ देखेंगे ना तो रन संख्या 35 पे, 12 में 29 चाहिए अब मुकाबला जीतने के लिए। वालिव की टीम है तो कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा था कि ये आसानी से हार नहीं मारेंगे, और जो अब उन्होंने मंजिल देखी है तो मंजिल पाने का प्रयास तो जरूर करेंगे। जैसे कहा जाता है ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। जी हाँ, ये तो गलत ही बात होगी ना कि आप प्रयास नहीं करेंगे। रोहन तीसरे स्पाल में। नीलेश, पहला गेंद और अच्छा कैच, जंप लगा के लपक लिया इस कैच को। ये कैच नहीं था, ये मैच था। जी हाँ, मैच पॉइंटिंग टर्निंग पॉइंट है ये। बेहतरीन कैच अविनाश का, और नीलेश को अब चलता किया पैलिन की ओर। मल्ल्या खुश हो रहे हैं। मल्ल्या बड़े फैन है अशोक के। क्या बात है। मल्ल्या बोल रहे कि मैं अपने घर का फैन हूँ, जो हवा देता हूँ, सबसे बड़ा फैन हूँ। अशोक आए मैदान के अंदर। हर किसी, हर किसी का फैन रहता है क्रिकेट में, बॉलीवुड में रहेगा। हर एक का एंकर रोल रहता है किसी का भी। हर क्षेत्र में जाओ। अशोक आए क्या, अशोक का वो अभी भी मुझे एक ही मारा था, सॉलिड मारा था वो सिक्सर अभी भी याद आता है जब अशोक नज़र के सामने आते हैं। सातिवली और वालिव का जो मुकाबला, सातिवली के गेंदबाज थे, एक गेंद में 7 रन चाहिए थे, और वहां से वाइड गेंद डाली थी और सिक्सर जड़ा था, और अपनी टीम को फाइनल में लेके गए थे अशोक। और फाइनल में पहुंचने के बाद चैंपियन बन गई थी वालिव की टीम। चैंपियन ट्रॉफी थी इस सीजन की, 2024 की। कुछ ही दिनों की बात है ये। फुल टॉस थी यहाँ पे, इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर था, रन चुरा लिया है। देखेंगे लेग बाइक का इशारा मिलता हुआ। एक रन के साथ रन संख्या आगे जरूर बढ़ेगी। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 2, इसका मतलब 10 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 28 रन अभी भी चाहिए, 28 रनों की जरूरत। ये देखो, ये देखो, ये है असली उड़ान। अभी तो ये उड़ान पकड़ी है, क्योंकि ये पिक्चर अभी बहुत बाकी है। संदीप, नाम तो सुना ही होगा, नाम सुना है और काम भी देखा है। ऐसा काम कर रहे हैं, अद्भुत वाला काम कर रहे हैं अपने टीम को। जैसे मानो ना कि संकट मोचक वाली जो इनिंग रहती है ना, एक एंकर वाली इनिंग वो खेल रहे हैं, अपनी टीम की जरूरत पूरी कर रहे हैं। 22 रनों की जरूरत रहेगी अब 9 गेंदों में। अरे बल्ले का इस्तेमाल, फिर से गैप में है ये गेंद, देके जाएगी 4 रन। अब संदीप ऐसे खेल रहे जैसे कि मेरी हुकूमत है, मैं जहां चाहूंगा वहां बल्ला चलाऊंगा और वहां पे अपने टीम के लिए रन जोड़ दूंगा, वही करते नजर आ रहे हैं। 8 गेंदों में अब 18 रन, बादशाह बन चुके हैं यहाँ पे। 8 गेंदों में 18 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। संदीप सामना कर रहे हैं और आगाज कर रहे हैं। अब ये हवा में है, खिलाड़ी नीचे। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, जो नहीं होना था वही हो गया। हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लगा सका, ये तो हुई बात। अब नसीब, नसीब का साथ मिला है, नसीब का सहारा मिला है। 2 रन यहाँ पे चुरा लिए है। अब 7 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। ये कैच नहीं था, ये मैच था। अब साइनाथ स्पोर्ट्स की टीम देखेगी कि ये कैच छोड़ के हमने बहुत बड़ी गलती की है। अपने इस मैच को खुद
को अपने आप को अगर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं मुसीबत में ढकल दिया है। देखो ये हुई बात, जो कैच छूटने के बाद ये देखो नतीजा क्या हुआ, सिक्सर लगा। और ये सिक्सर के साथ अब देखेंगे ना तो जीतने के लिए रनों की जरूरत रहेगी ना वो 10। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? पूरे 50,000। मोमेंटम शिफ्ट कर लिया पूरी तरह से। अब 6 गेंदों में 10, 10 का दम है। अब स्ट्राइक एंड के ऊपर है बल्लेबाज अशोक। मुकाबला एक तरफ से खींच लिया। और मैंने इस मैच शुरू होने से पहले ही कहा था कि ये हाई वोल्टेज वाला मुकाबला होगा दोस्तों, ये ड्रामे वाला मुकाबला होगा। अरे वही हाई वोल्टेज वाला मुकाबला अब चलता हुआ, क्योंकि 6 गेंदों में 10 रन, क्योंकि 64 रनों का जो टारगेट था वो ऐसा नहीं लग रहा था कि आसान है, लेकिन आसान थोड़ा सा कर दिया। लेकिन अभी भी मैच में जान है, जान निकाल सकते हैं वाली टीम की। आई जीवता नहीं वाली टीम। अब आखिर 6 गेंदे फेंकने के लिए अविनाश खुद आए, क्योंकि जिस तरह से अगर देखेंगे ना तो बल्लेबाजी अविनाश ने अच्छी की। भाई जरा मैदान के बाहर से चलना है। ओ भाई आवाज नहीं आ रही क्या आपको? नहीं, समझदार नहीं है, समझदार होते तो समझ में आता। लगता है कुछ तो डॉक्टर ने बड़ा वाला इंजेक्शन दिया, ऐसे चल रहे हैं। चलो मैदान के अंदर चलेंगे, मैच ऑन करेंगे। इस गेंद को ढकल दिया हल्के हाथों से, 1 रन मात्र यहाँ से चुरा लिया जाएगा। 1 रनों के साथ अब मुकाबला जीतने के लिए देखेंगे ना तो 5 गेंदों में 9 रन। हाँ जरूर, हवा का धोखा आज बहुत ज्यादा है। एक तो तोड़ दिया है, बस ये मत तोड़ो मतलब हो जाएगा। पाव अविनाश 5 चेंडू असतील आणि एकंदरीत मॅच जिंकण्यासाठी आता 9 धाव्यांची गरज। ज्या परिणाम म्हटलं जाते ना कि जैसे कहा जाता है कि जिंदगी जीने का मजा जब आता है जब जीवन में इश्क हो, और खेल खेलने का मजा तब आता है जब हारने का बड़ा वाला रिस्क हो। बॉटम एंड का इस्तेमाल कर दिया है और देखो, और एक गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ दिया है और एक जड़ दिया है, शानदार वाला छक्का। कोकन 11 का ऑर्गेनाइजमेंट है, जैसे कहा जाता है ना कोकन का मेवा, और मैदान के अंदर चल रही है संदीप की हवा। 4 रनों की जरूरत, शायद अब वही पूरे होंगे। 2 रन, और यहाँ पे देखने वालों की बात, कहां से गई है गेंद, कितने रन मिलेंगे। और 4 रन कंप्लीट होते हुए, और इस 4 रनों के साथ इस मुकाबले को भी जीत लिया आसानी से, बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। संदीप सामरे की एक ताबड़तोड़ वाली पारी, शानदार दमदार वाली पारी देखने को मिली। उस पारी में अगर देखेंगे ना 40 रनों की पारी है ना, 40 रनों की एक शानदार पारी देखने को मिली। और इस पारी की बदौलत बेहतरीन पंच